अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद, और इस वक्त मेरे साथ साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं। अली हमज़ा साहब द नेशन से बड़े मेहनती और बड़े काबिल रिपोर्टर, कोर्ट्स को कवर करते हैं। आज अडयाला जेल में ये मौजूद थे, जहाँ पर इमरान ख़ान ने बहुत अहम गुफ्तगू की है। अडयाला जेल की समात का असल अहवाल जानेंगे इनकी ज़बानी, और पूछेंगे कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि कल से चीज़ें बहुत ख़बरों में हैं कि इमरान ख़ान ने एग्जैक्टली क्या कहा, आज वहाँ क्या माहौल था, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज क्या है, और इस सारे सिनेरियो में जो मुल्क में डेवलप हो चुका है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम वगैरह, इस पर वो क्या सोच रहे हैं, ये फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इनसे हम सुनेंगे। उसके अलावा साकिब बशीर साहब से डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि नीचे बिलखुसूस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई सारे मामला इमरान खान से मुतल्लिक पहुँचे हुए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला भी वहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा जो नैब कोर्ट से, और ये भी पूछेंगे कि अडयाला जेल तक ये भी गए हैं लेकिन अंदर ये नहीं गए। अली हमज़ा साहब अंदर भी गए हैं, साकिब बशीर साहब अंदर क्यों नहीं? पहले तो ये बताएं कि आप पहले ये बताएं कि आप सुबह पहुँचे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। होना क्या है, 9 बजे से सिर्फ 1 बजे तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ा, और 1 बजे जो है वो एंट्री का टाइम आया। तो उस एंट्री के टाइम पे जो नाम बाहर आए कि फ़लाँ फ़लाँ सहाफ़ी अंदर आ जाएं, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो आपका उन्हें पता था कि आप आए हुए हैं? बिल्कुल उनको पता था, और रात को जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उनको बता दिया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जनवरी का ऑर्डर है, और उसमें बाकायदा तौर पर ये एक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के साथ तयशुदा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 7 लोग एक समात अटेंड कर सकेंगे, और रात को नाम भेज दिया करेंगे। हमारी तरफ से 2 नाम ही जो है वो गए थे, एक अली हमज़ा और एक मेरा नाम था। तो आपके इदारे का कोई और गया? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। ये तो है ही, मसले नहीं है, और ये आज की बात नहीं है। ये आज से तकरीबन 3-4 माह पहले भी 2 समातों पे एंट्री नहीं दी गई, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पिछले 4 माह हो गए हैं एंट्री नहीं दी गई। 2 समातों पे एंट्री नहीं दी गई, फिर मखसूस नशिस्तों के केसेस से हम अडयाला जा ही नहीं सके। लेकिन लास्ट जो मंथ था 25 जुलाई को, फिर मेरे ख्याल 25 या 26 जुलाई थी, फिर 30 जुलाई था, फिर आज 8 अगस्त। तो इन 3 समातों में जो एंट्री जो है वो नहीं दी गई। तो अब हैरान कुन मामला ये है कि एज ए कोर्ट रिपोर्टर हम हमेशा से फेयरली रिपोर्ट करते हैं। अदालत कहती है ओपन कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, लेकिन उस पर तो क्या लाएअमल आपका किया? लाए अमल तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट जो फोरम हमारे पास अवेलेबल है हाई कोर्ट में, उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। तो वो लाए अमल उस वाले से देख रहे हैं कि उसमें हम जाएंगे, क्योंकि हम किसी से वो कन्वे कर सकते हैं कि हमारा ये राइट है, लेकिन वो फिर हम कानूनी तरीके से ही वो अपना राइट लेंगे। तरीके से बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा आज वहाँ पर इमरान खान की गुफ्तगू के अलावा एक और अहम पेशरफ्त भी है कि इमरान खान इस केस में अपना डिफेंस गवाह अपने हक़ में पेश करने वाले हैं, और वो गवाह खुफिया है। इमरान खान का वो तुर्प का पत्ता है, कोई ट्रम्प कार्ड है जो उन्होंने छुपा के रखा, और वो कहते हैं कि मैं उसे अब पेश करूँगा। उसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन अली हमज़ा साहब पहले आप ये बताएं, आज जब आप एंटर हुए आपने वहाँ क्या माहौल देखा? समात शुरू कैसे हुई? पहले समात हुई या पहले मीडिया से गुफ्तगू हुई? इमरान खान के कमरा अदालत में बिलखुसूस जब वो आए, वो सारा मंजर एक बता दें हम। थैंक यू सोहेल भाई। पहले तो सिलसिला इस तरह था कि जब हम वहाँ पर गए तो जो 2 ट्रायल्स बेसिकली चल रहे हैं, एक अल कादिर का 190 मिलियन पाउंड, और दूसरा जो तोशाखाना 2.0 जैसे कहा जा रहा है कि दोबारा जो वो अभी ट्रायल तो नहीं है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन फेजेस के अंदर है वो। तो वो उसके अंदर ये हुआ कि जो पहला अल कादिर का केस था उसमें आज उनके वकला नहीं आ सके, बैरिस्टर सलमान सफदर और जो साथ में उस्मान रियाज गिल साहब हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिजी थे। तो उसकी हेयरिंग जो थी वो एडजर्न कर दी गई, बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है मंडे तक के लिए। उसके अंदर जो बुशरा बीवी हैं उनकी जो बरियत की दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर भी आज वो होनी थी कार्रवाई अदालती, मगर वो भी मंडे तक चली गई है। उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो हमें वेट करवाया गया, उसके बाद जब हम अंदर एंटर हुए तो जज साहब जो थे वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने जो डिफेंस की जो टीम थी उन्होंने कहा था कि हमारे लॉयर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिज़ी हैं, तो वो 2:30 बजे तक आ जाएंगे। तो खैर इसी दौरान जो है इमरान खान साहब कमरा अदालत में आए, और आते साथ ही उन्होंने देखा कि जज साहब तो है नहीं, मीडिया की तरफ देखा। आज हमें ये जो मीडिया कैबिन बना हुआ है उसमें पिछली साइड पे सबसे पीछे बिठाया गया था, वो दरमियान में जो आवाम आती है वो बैठी हुई थी, और उसके आगे वाला जो कैबिन था वो तो खाली होता है हमेशा की तरह। तो खान साहब ने आते साथ ही मीडिया के पास रुके, और उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले खुद एड्रेस किया कि कल जो मैंने बात की थी उसके ऊपर से एक तासुर दिया जा रहा है कि मैंने माफ़ी मांगी है। मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, मेरा कोई इस तरह का वो नहीं है सिलसिला माफ़ी मांगने वाला, और इसको
इमरान खान साहब ने कहा कि इसको मिस रिपोर्ट किया गया है कि मैं कोई कंडीशनल अपॉलॉजी कर रहा हूँ और मेरी कोई कंडीशनल अपॉलॉजी नहीं है। उन्होंने कहा माफ़ी तो DG ISPR को मेरे से मांगनी चाहिए कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के हेड को जो है वो गले से पकड़कर जो है वो अरेस्ट किया गया अदालत के अंदर से। तो कहते हैं इसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये अभी तक CCTV फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे उस मामले की। और मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि CCTV फुटेज इन्होंने चोरी कर ली और ये निकाल नहीं रहे। अगर वो CCTV फुटेज निकालें और उसके अंदर से मेरा कोई भी बंदा पार्टी का उसके अंदर इंक्लूड हुआ तो मैं अपोलोजाइज़ भी करूँगा, उस शख्स को पार्टी से भी निकालूंगा और उसको खुद भी सज़ा लेकिन ये तो फिर कंडीशनल अपॉलॉजी की बात तो वो कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मांगूंगा। तो यही होती है ना कंडीशनल अपॉलॉजी, उसकी फिर तरदीद किया है। नहीं, उसके अंदर देखें इनका शुरू से जो मौक़िफ़ है वो CCTV फुटेज का ही है ना। जब से ये शुरू हुआ मामला वो यही बात कर रहे हैं आज से पहले से कि CCTV फुटेज निकालें और बंदे आइडेंटिफाई करें। अब जितने ये मामलात हुए हैं, सारी चीज़ें देखी गई हैं, उसके अंदर बकौल उनके जो CCTV फुटेज है वो नहीं एग्जैक्ट निकाली जा रही। उन्होंने कहा देखें एहतजाज करने का हमारा जो है वो कानूनी हक़ है और एज़ अ पाकिस्तानी हम कहीं पे भी एहतजाज कर सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने मेरे साथ मामलात किए थे, मेरे लाहौर वाले घर पे अटैक किए थे और मुझे अरेस्ट किया था, तो मैंने तो अपने पार्टी वर्कर्स को कहा हुआ था कि आपने जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करना है GHQ के सामने और जिना हाउस जो है उसके आगे। हुकूमत के बारे में भी उन्होंने आज कुछ बातें की। इस तरह की रिपोर्ट हो रही थी कि इनके पास शायद टाइम कम है, ये क्या बात है? और मुज़ाकरात और हुकूमत, ये क्या बातें हैं? उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया सुहेल भाई के जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं PMLN के, उन्होंने ये बात की है कि अब इमरान खान से मुज़ाकरात का टाइम ख़त्म हो गया है, अब इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बहुत देर हो गई है। तो उसके ऊपर वो सवाल जब किया तो पहले हंसे और हंसने के बाद कहते हैं कि टाइम इनके पास ख़त्म हो गया। इनके पास 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने के बाद इनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा 2 महीने बाद तो चीफ जस्टिस का टेन्योर खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे खत्म हो जाएगी यार, ये क्या बात है? ये वैसे वो क्या कहते हैं, इमरान खान अंदर रह के मुखालिफ जो टीम है उस पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने के लिए कि अब पता नहीं ये दो माह वाली बात कहाँ से निकाल के ले आए हैं। तो मेरा ख्याल में ये उसी तनाज़ुर में उन्होंने बात की है, क्योंकि उनको भी पता है कि बाहर क्या चल रहा है, अदालती महाज पे क्या चल रहा है। 25 अक्टूबर को जाना है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी, और ख्वाजा आसिफ पहले ही कह चुके हैं कि जो शायद जो है वो इलेक्शन खोल दिया जाएगा और हुकूमत को जो है वो घर भेजा जा सकता है। तो तनाज़ुर वही है डेफिनेटली। और फिर दूसरी तरफ अगर बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए PTI भी ज़्यादा केसेस जो है वो नहीं कर रहे, फोर्स नहीं कर रहे कि केसेस जो है वो लगें। ये नहीं कह सकते कि जैसे मंसूर अली शाह और बाकी जो है वो उनके केसेस जो है वो लगाएंगे, सुनेंगे, लेकिन यह है कि एक तासुर बनाने की कोशिश की हुकूमत अपने माज पे कर रही है और जेल में बैठा बंदा जो है अपने माज पे कर रहा है, वो अपने माज पे कर रहे हैं। और कोई उन्होंने ऐसी नोटेबल बात की हो मुज़ाकरात के हवाले से, या कोई इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हो रही है उनको दोबारा मखसूस नशीस्तें उनसे छीनने की एक पूरी कोशिश है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हुआ उनसे? इसमें सुहेल भाई यही मैं बात ऐड करना चाह रहा था, अभी आपने की तो उन्होंने बात की कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वो है सिकंदर सुल्तान राजा, कहता है ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की भी आपने बात की, उन्होंने कहा ECP और CJP जो है काजी फ़ाइज़ ईसा, इनका गठजोड़ तो सामने आ गया, जो बात मैं पहले से कर रहा हूँ। ये लोग PTI की सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं ताकि उनकी 2/3 मेजॉरिटी हो जाए और वो अपनी मर्ज़ी की जो है वो लेजिस्लेशन कर लें। तो CJP के बारे में तो उन्होंने ये वाली बात की थी। उसके अलावा फिर उनसे जब पूछा गया कि अगर 2 महीने बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए और इंटरिम सेटअप हो जाए तो क्या आप जो है वो इलेक्शंस को वो मानेंगे या उनको एंडोर्स करेंगे? उन्होंने कहा देखें जी, सबसे पहले तो मुझे मेरा मैंडेट वापस चाहिए, जो मेरा मैंडेट चोरी किया हुआ है वो मैंडेट वापस चाहिए। और इनसे इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो जो हैं वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो हो ही नहीं सकते। और उन्होंने एक बात ये भी की कि ये इनकी नीयत सही नहीं है ECP की, इसी वजह से ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दे रहे। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे तो हमारा मसला वैसे ही हल हो जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से एक चीज़ और हम पूछ लूँ, कोई हफ्ता डेढ़ हो गया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट रिज़र्व की थी, रिज़र्व भी नहीं की, उन्होंने कहा जी कि वेट फॉर ऑर्डर समझें। इस्लामाबाद के जो ट्रिब्यूनल्स हल्कों से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल्स है, जिसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे थे, उससे मुतल्लिक फ़ैसला आया नहीं, कोई तारीख भी नहीं आई, क्या वजह है? वैसे हैरान कौन है, आपने ठीक निशानदेही की कि चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने उस दिन कहा था कि वेट फॉर ऑर्डर है, और वेट फॉर ऑर्डर में हमेशा से ये होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा परसों जो है वो फ़ैसला आ जाएगा, और आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात है। और अभी भी वो फ़ैसला नहीं आया। उस फ़ैसले के बड़े असरात हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद का जो ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी ने रहना है या उन्होंने नहीं रहना, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रहना है, इसलिए उसके बड़े गहरे असरात हैं।
अब वो फैसला आ क्यों नहीं रहा, ये अब देखने वाली बात है। ये मतलब हो सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो पीर से छुट्टी पर भी जा रहे हैं, मतलब एक हफ़्ता वो जो रूटीन की तातीलात हैं वो छुट्टी पर भी होंगे। तो अब क्या पीर मंडे से पहले वो कर देंगे या उसके बाद करेंगे, या अब तक क्यों नहीं आया? बहुत सारे सवाल तो मौजूद हैं। सवाल तो ये भी मौजूद हैं कि जो केस चल रहा है 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ये नैब का केस है एग्जैक्टली, और ये कंक्लूड होने जा रहा है, ऐसा ही है बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोका था कि तरमीम का जो खिलाफ अपीलें हैं उस पर हतमी फैसले तक कोई कोर्ट नैब की हतमी फैसला नहीं सुनाएगी, और इस तरह एक तोशाखाना के केस में उन्हें सज़ा भी सुनाई गई। जी बिल्कुल, सज़ा सुनाई है, सज़ा मुअत्तल भी हो गई है, वो काम पुराना भी हो गया और अब दूसरे में सज़ा सुनाई जाने वाली है। क्या पीटीआई की लीगल टीम ने कभी ये पॉइंट आउट किया कोर्ट में कि यार आपको तो रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने? कभी नहीं किया, कभी एहतसाब अदालत के सामने नहीं किया, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं किया, कभी उनकी कोई एप्लीकेशन कोई वो भी नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो है वो मेरे ख्याल में एक हफ़्ता लगेगा और हफ्ते में ये 190 मिलियन पे जो है वो केस भी है कंक्लूड हो जाएगा। अली हमजा साहब विटनेस ला रहे हैं वो अपने हक में, लेकिन विटनेस कोर्ट को बताना पड़ता है, कोर्ट उसे समन करती है, फिर आता है या आपको उसका नाम देना पड़ता है। तो खुफिया कैसे रख रहे हैं वो जी कि मैं खुफिया रख रहा हूँ और पता नहीं उसको डाला ले जाएगा, ये क्या बात है? विटनेस तो कोर्ट में आएगा, सारी दुनिया को पता चलेगा यार। देखें, इसमें ना दो बातें हैं सुहेल भाई। एक तो उनसे सवाल किया गया कि आज तक आप जो है वो अपने हक में कोई विटनेस नहीं लेकर आए, आपके ऊपर इज़्तिकासा जो केस बनाता है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के भी विटनेसेस आते हैं, सारे मामला होते हैं, मगर आप लेकर नहीं आए। उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि एक हम इसके ऊपर विटनेस लेकर आ रहे हैं, मगर अभी हम डिस्क्लोज इस वजह से नहीं करेंगे उसको वीगो डाला ले जाए। इसके अंदर मैं आपको एक पस मंज़र में भी लेके जाना चाहता हूँ। जब ये इद्दत केस वाला ट्रायल चल रहा था, अनलॉफुल मैरिज केस वाला, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक बात की थी कि हम विटनेसेस लेकर आना चाहते हैं, मगर ये ना हो कि उनके आने की वजह से, और गालबन बुशरा बीवी की जो बेटी हैं उनको लाना चाह रहे थे कि उनकी जान को ख़तरा ना हो जाए, इस वजह से वो लेकर। एक बात मैं नैब के ऊपर करना चाहता हूँ, जब ये आप बात करते हैं, देखें हम कवर करते हैं ये स्पेशल कोर्ट्स वगैरह सारी। अब इसके अंदर मामला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे 2 जजेस हो गए और गालबन 3 भी हो जाएंगे इनकी अकाउंटेबिलिटी की तीनों कोर्ट्स में। मगर 31 अक्टूबर 2023 के स्टे के बाद से जो भी केस आता है, सियासी केस को छोड़ के, जो भी वहाँ पे करप्शन के और वो पॉन्जी स्कीम्स वाले जितने भी केसेस चल रहे हैं, उसके अंदर आके सिर्फ जो वकला हैं वो एक ही बात करते हैं कि स्टे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, जिसकी वजह से 2-2, 3-3 महीने की सारे केसेस के अंदर डेट्स दी जाती हैं। लेकिन स्टे अजीब और है कि जो उसमें एक और बात भी ऐड करते हैं अली हमजा के जज वकील कहते हैं कि फ़ाइनल आप जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो वहीं पे ट्रायल रोक देते हैं, आगे ट्रायल भी नहीं बढ़ाते। मतलब ऐसा होता है ना कि फ़ाइनल डिसीजन तो आखिरी आपने पूरा ट्रायल करना है, गवाहों को बुलाना है, जरा ये वो सारी चीज़ें होनी है, वो ट्रायल्स भी आगे नहीं बढ़ रहे। मतलब एहतसाब अदालत, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में ट्रायल भी वहीं पे रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं अदालतों ने एक मैसेज लिया हुआ है कि शायद ये तरमीम जो है ना वो हो जाएंगी और ये केसेस सारे खारिज ही होंगे। तो जब तरमीम होंगी दोबारा बहाल, तो उसका फ़ायदा तो इमरान खान को भी मेरा ख्याल होगा। अब देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला पहले आता है या ये 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला पहले आता है। अब इसमें वो एक गवाह ही लाते हैं या उसकी सपोर्ट में कोई और गवाह भी लाते हैं। गवाह वैसे तोशा खाने से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है इससे मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं कि जिन्होंने, एक तो मशरक बैंक वाले जी ठीक है वो हो सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि काबीना के एजेंडे में ये चीज़ पहले शामिल, हाँ सरप्राइज़ ये हो सकता है कि काबीना से मिनिस्टर आ जाए और वो कहे जी कि नहीं। लेकिन एक और भी है ना कि वो जो कह रहे हैं कि उठा ले, अब वो दूसरी साइड भी ज़री सी बात हो सकता है काबीना के मिनिस्टर को पिन पॉइंट करे कि कौन कौन लोग शामिल थे, कौन बैरून मुल्क हैं, कौन अंदरून मुल्क हैं, कौन हमारे गवाह बन चुके हैं और कौन अभी तक जो है वो पेंडिंग है। देखिए उन्होंने सिर्फ 2 ही गवाह बनाए थे, पूरी काबीना बुला के बयान लिए नैब ने, और रेफरेंस में 2 गवाह, 3 गवाह, नदीम अफजल चंद, परवेज़ खट्टक और ज़ुबैदा जलाल। नदीम अफजल चंद उसी दिन मुकर गई, खबर मैंने जैसे चलाई कि वो गवाहों में उन्होंने कहा जी मैं नहीं थे। परवेज़ खट्टक ने मैं जिस दिन ये नैब ने उनको गिव अप किया है तो उस दिन वो अगले दिन मेरी बात हुई फ़ोन पे, उनका कॉल आई, वैसे मेरा तो उनके साथ कभी रब्ता नहीं हुआ, लेकिन वो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो बात की थी आज नैब को पीछे हटना ही पड़ा, लेकिन मुझे इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े हैं, ये बात थी उनकी। कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक बयान जो है वो वापस लेने वाली बात थी। हाँ वो क्योंकि बाकी देखें फैसल वावडा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़रोग नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर थे, जिनसे सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ होगा कि ये पैसा बाहर से आ रहा है तो इसका क्या करना है और उसका बाहर लीगल स्टेटस क्या है, वो भी नैब के पास तो गए थे।
कोर्ट में गवाह नहीं बने, MQM का कोई बंदा नहीं बना था, तो इसलिए काबीना के 2-3 बंदे ही थे। अब काबीना में से क्या कोई उनका हो सकता है गवाह या नहीं, या ये रकम जो बाहर से आई इसके मामले के ऊपर या कोई बाहर से वो गवाह लाएं, कोई मशरक बैंक का बंदा लाएं, या जो वो खुद से कोई निकालें तो निकालें। लीगल टीम उनकी वैसे वहाँ पर वकील तो अच्छे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मशरक बैंक के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी कहा कि ये पीटर को लूट के पॉल को देने जैसा मामला है, तो उतनी लाइन के ऊपर नज़रसानी भी नहीं आई। फिर रेफरेंस में भी वही लाइन लिखी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानतों के केस में भी वही लाइन दे के तो नीचे कहा कि और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं उनको भी और बाकी जजेस को भी यकीनी तौर पर ये देखना चाहिए था कि एक ट्रायल पेंडिंग है, एक तयशुदा उसूल है। अदालतें ये कहती हैं कि हम इस पर बिल्कुल एक लफ्ज़ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायल पेंडिंग है, तो उस पर कमेंट करके अपना पूरा फैसला दे के आपने नीचे भेज दिया है और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसमें एक और बात भी है कि नैब ने 24 जो है प्रोसिक्यूटर विटनेसेस जो थे वो विदड्रॉ किए हैं, तो मे बी वहाँ से कोई आ जाए। नहीं, वो वैसे उन्होंने बनाए भी ज़्यादा थे, नहीं उनमें से नहीं आएंगे, वो तो उन्होंने बनाए भी ज़्यादा थे। वो विटनेस इतने ज़्यादा थे कि उन सारों को अगर 59 कराते थे तो नहीं हो सकना था। 59 विटनेस के साथ तो कोई केस मैंने इसके अलावा कभी चलता नहीं देखा था। ये पहला केस है जो एक और बात है, कंक्लूजन के वीडियो बाद लिंक के जरिए क्या विटनेस जो है वो आ सकता है और उस पर सर नज़ीर मौजूद है, रॉबर्ट रडले की स्टेटमेंट एवन फील्ड में हुई थी। इंटरेस्टिंग बिल्कुल वीडियो लिंक पे विटनेस आ सकता है, वहाँ पे उसको सिर्फ आना पड़ेगा पाकिस्तानी सफारत खाने में, वो तो बिल्कुल। वहाँ पे एक मजाज नुमाइंदा होगा जो उसको कहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोर्ट पहले अलो करे जी कि हाँ आपका ये विटनेस हम लेंगे। एब्सकॉन्डर बन सकता है विटनेस? नहीं, एब्सकॉन्डर तो इस केस में जो एब्सकॉन्डर है वो विटनेस नहीं हो सकता ना, उसकी तो नहीं ली जा सकती, ठीक है, उसकी गवाही नहीं ली जा सकती। एब्सकॉन्डर विटनेस नहीं हो सकता, विटनेस वहीं से हो सकता है और वो आगे कह सकता है हाँ जिस तरह की बाहर इनकी मैनेजमेंट है PTI की जी। वो बड़ी ख़तरनाक है। अगर NCA का बंदा इन्होंने बिठा दिया जी कि रकम हमने वापस फ्रीज कर दी थी और ये तो मलिक फैमिली की अपनी रकम है और हमारी नॉलेज में था कि इसे पेनल्टी दे रहे हैं, तो फिर मामला बहुत बदल जाएगा। मगर क्वेश्चन यही है, विटनेस कौन? विटनेस कौन, लेकिन वो बाहर का विटनेस नहीं है। NCA वाले को तो डाला वो कहानी ही नहीं है ना, ठीक है, ये मुल्की कोई विटनेस है, ये कोई इधर उधर का ही होगा जो दरमियान में उनको एक लगता होगा कि ठीक आदमी है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, अली हमजा साहब, आपने बताया कि डेला में क्या हुआ। नाजरीन आपके सामने सारे वाक़यात और कुछ फैक्ट्स खबरें हमने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।